अब मक्खन मक्खन लगाते हैं, खुशामद करते हैं, तो महात्मा गांधी से तुलना कर देंगे नीतीश कुमार की, बताइए। मेरा अपना तो मानना है कि गांधी जी तो बहुत ऊपर की चीज़ थे, नीतीश कुमार गांधी जी की बकरी के बराबर भी नहीं है। और अगर सही कहा गया कि नीतीश कुमार की सिर्फ भाषा का स्तर ही नहीं गिरा हुआ था, बल्कि मतलब पूरी जो उनकी भाव भंगिमा थी, पूरा जो उनका हाव भाव था, वो भी कहीं ना कहीं बहुत मतलब चीप था, बहुत सस्ता लग रहा था। और मुझे याद आ रहा है कि बचपन में जब हम लोग दरभंगा में रहते थे तो हमारे मोहल्ले में कोई कोई आदमी इतना ताड़ी पी लेता था, इतना पी लेता था कि ताड़ी पी के नाली में गिर जाता था। और फिर जब नाली के अंदर से जब ताड़ी पी के जो मतलब वो जो बयान जारी करता था, तो वो कुछ उसी प्रकार का बयान था जैसा कल नीतीश कुमार जारी कर रहे थे। तो सत्ता का नशा तो है ही नीतीश बाबू पर, थोड़ा बहुत हो सकता है गांजा का भी नशा हो, ये तो अब डॉक्टरों के इसके विषय की बात है, जांच का विषय है। भाजपा ये कि कई ऐसे महिला नेता है जो कि सदन से बाहर निकलते हुए रोती हुई नजर भी आई, और उनका ये भी कहना था कि जिस इशारे में वो बोले कहीं ना कहीं उनका किसी और तरीके से भी वो बोल सकते थे, और जनसंख्या नियंत्रण एक अहम मुद्दा भी है, और कहीं उनके द्वारा जो इशारा किया गया कहीं ना कहीं वो अशोभनीय था। उसमें फिर क्या नहीं, वो तो सही है। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या विस्फोट, ये सभी बहुत गंभीर मुद्दे हैं, ये हंसी मजाक की चीज़ है नहीं। और मेरा तो ये मानना है कि जनसंख्या विस्फोट जो है बिहार की नहीं पूरे भारत की सबसे बड़ी आर्थिक सामाजिक समस्या है। लेकिन उसको इस तरीके से कहना, और ये सही कहा गया कि नीतीश कुमार की सिर्फ भाषा का स्तर ही नहीं गिरा हुआ था, बल्कि मतलब पूरी जो उनकी भाव भंगिमा थी, पूरा जो उनका हाव भाव था, वो भी कहीं ना कहीं बहुत मतलब चीप था, बहुत सस्ता लग रहा था। और मुझे याद आ रहा है कि बचपन में जब हम लोग दरभंगा में रहते थे तो हमारे मोहल्ले में कोई कोई आदमी इतना ताड़ी पी लेता था, इतना पी लेता था कि ताड़ी पी के नाली में गिर जाता था। और फिर जब नाली के अंदर से जब ताड़ी पी के जो मतलब वो जो बयान जारी करता था, तो वो कुछ उसी प्रकार का बयान था जैसा कल नीतीश कुमार जारी कर रहे थे। तो सत्ता का नशा तो है ही नीतीश बाबू पर, थोड़ा बहुत हो सकता है गांजा का भी नशा हो, ये तो अब डॉक्टरों के इसके विषय की बात है, जांच का विषय है। क्योंकि जो कुछ कह रहे थे वो लग रहा था कि कुछ किसी चीज़ के नशे में है और खुद पर इनका नियंत्रण नहीं रह गया है। जी, उनके समर्थकों तो उनके महात्मा गांधी से तुलना कर देते हैं, बोलते हैं ये देश के दूसरे महात्मा गांधी भी है, तो दूसरे उनके समर्थकों को फिर क्या कुछ कहिएगा? अब समर्थक पर मैं क्या कहूँगा, समर्थक तो अब मक्खन लगाते हैं, खुशामद करते हैं, तो महात्मा गांधी से तुलना कर देंगे नीतीश कुमार की, बताइए। मेरा अपना तो मानना है कि गांधी जी तो बहुत ऊपर की चीज़ थे, नीतीश कुमार गांधी जी की बकरी के बराबर भी नहीं है, और अगले 7 जन्म में भी गांधी जी की बकरी के बराबर नीतीश कुमार नहीं हो पाएंगे। तो पलटू राम तो सिद्धांत विहीन राजनीति करते हैं, पलटी मारते हैं, तो महात्मा गांधी से क्या तुलना कर रहे हैं? ये सब तो खुशामद में कही गई बातें हैं, चमचागिरी में मक्खन लगाने वाली बातें, इस पर मैं क्या कहूँ। वो हमेशा कोई ना कोई बात भूल जाते हैं, ऐसा क्या प्रेशर है इनके ऊपर, ऐसा क्या कोई परेशानी है, क्या है? जिस तरीके से देखते थे हर दूसरे दिन हो तब या हर महीने में कहीं ना कहीं इस तरीके का नीतीश कुमार जी का जो कि अब धीरे धीरे जो उनका अवस्था हो रहा है, उनको लेकर क्या कुछ कहिएगा? आखिर क्या प्रेशर है जिस तरीके से अपने बात को भूल जाते हैं, पद को भी भूल जाते हैं? नहीं, ये प्रेशर की बात नहीं है। देखिए, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे जो डॉक्टर मित्र हैं वो बताते हैं मुझे कि नीतीश कुमार किसी गंभीर मानसिक रोग के शिकार हो गए, है ना। और बढ़ती उम्र के साथ ऐसा होता है, कुछ लोगों को ये हो जाता है, बीमारी होती है डिमेंशिया, एक बीमारी होती है इसको अल्जाइमर की बीमारी कहते हैं। इन बीमारियों में क्या होता है कि व्यक्ति याददाश्त खोने लगता है ना, अनर्गल प्रलाप करने लगता है, खुद पर से नियंत्रण खो देता है। अल्जाइमर में तो ये अंतिम स्थिति में हो जाती है कि आदमी अपनी बीवी को नहीं पहचानता है, ऐसी स्थिति हो जाती है उसकी। तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो गया नीतीश कुमार के साथ। अभी एक वीडियो वायरल हुआ था, एक महावीर चौधरी थे पूर्व मंत्री, उनकी श्रद्धांजलि सभा में नीतीश कुमार गए थे और उनको महावीर चौधरी की तस्वीर पर फूल चढ़ाने थे, और नीतीश कुमार ने फूल हाथ में उठाया और जाके अशोक चौधरी के सर पर डाल दिया, जो महावीर चौधरी के बेटे हैं। बताइए, ये तो बिल्कुल एबनॉर्मल काम, ऐसे तो कोई बच्चा नहीं करेगा। अभी बिहार का मुख्यमंत्री कर रहा है, सब लोग सख्ते में आ गए कि ये क्या हो रहा है भाई। तो अब तो देखिए पानी जो है वो सर से ऊपर जा रहा है, क्योंकि अब नीतीश कुमार अकेले तो मतलब उनके साथ 13 करोड़ बिहारियों का भाग्य जुड़ा हुआ है, महत्वपूर्ण पद पर है। इस तरह से उनकी दिमागी हालत हो जाएगी तो किसी जगह फाइल पर कोई आदेश कर देंगे, है ना। आरक्षण सीमा 75 से बढ़ के 80%, फिर 100%, फिर 200% कर देंगे। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करूँगा ना कि एक भाई मेडिकल बोर्ड का गठन हो, और मेडिकल बोर्ड में 3 डॉक्टर हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं जो मस्तिष्क के विशेषज्ञ होते हैं, और बाकायदा नीतीश कुमार के ब्रेन का ये होना चाहिए, MRI होना चाहिए, कैट स्कैन होना चाहिए, इनकी दिमागी हालत क्या है
है ना, क्योंकि दिमाग की जब कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं तब ये बीमारियां होती हैं। और वो जो भी मेडिकल रिपोर्ट आए उसको सार्वजनिक करना चाहिए। बिहार की जनता को ये जानने का हक है, अधिकार है कि उनके मुख्यमंत्री की दिमागी हालत क्या है। तो यही मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ। और ऐसे में मजाक में आज कह रहा था दोस्तों से कि नीतीश कुमार में जो अश्लीलता है तो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकते हैं, है ना। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अश्लील संवाद लिखने वालों की बहुत कदर होती है, और म्यूज़िक एल्बम बनते हैं, अश्लील गीत लिखने वालों की बहुत कदर होती है। तो नीतीश कुमार राजनीति से संन्यास भी ले लें तो हो सकता है दूसरी पारी शुरू कर दें भोजपुरी। क्या लगता है भोजपुरी में आप गाना गाएंगे और उनका गाना लिखेंगे? हाँ, हो सकता है, एक से एक अश्लील गाने लिखेंगे और गा के लोग एकदम म्यूज़िक एल्बम को हिट करा देंगे। क्योंकि नीतीश कुमार ने ये तो दिखा दिया कि भाई मैं कितनी अश्लीलता परोस सकता हूँ। तो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के तो काम आ सकते हैं जी। चलिए, तो हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर थे, जो कि साफ तौर पे कह दिए हैं कि कहने का एक मेडिकल टीम का गठन होना चाहिए और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पूरे शरीर का कहीं ना कहीं जांच किया जाना चाहिए। और अहम बात यह कि उनके पूरे टीम को जो भी रिपोर्ट आती है कहीं ना कहीं वो पूरे बिहार के तमाम जनता के ऊपर उस रिपोर्ट को गोपनीय न रखा जाए, सार्वजनिक किया जाए, ताकि वो लोग भी इस बात को समझे कि हमारे मुख्यमंत्री के आखिर कौन सी बीमारी से जूझ रहे हैं। बाकी आपका क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। देखते रहिए बिहार 24। धन्यवाद।